हेलो फ्रेंड्स। सालों से हमें सिखाया गया है कि यदि आपको वजन कम करना है तो कैलोरीज पर फोकस करना पड़ेगा। आप कितनी कैलोरी खा रहे हो उसकी आपको गिनती करनी पड़ेगी। यदि आपको वजन कम करना है तो जितनी कैलोरी दिन भर में आप खर्च कर रहे हो उससे कम कैलोरी आप खाइए, आपका वजन अपने आप कम हो जाएगा। और यदि आप ज़्यादा कैलोरी खाते हो तो वजन अपने आप बढ़ जाएगा। ये एक कॉमन कंसेप्ट है जो हमारे दिमाग में सालों से आया है, लेकिन हमने हमेशा देखा है कि जब कभी भी हम कैलोरी काउंटिंग पर फोकस करते हैं डाइटिंग करने के लिए, वजन कम करने के लिए, तो अक्सर वो हमेशा फेल हो जाता है। हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते, वजन कम नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों है? क्यों 100 में से 90 to 95% लोग जो कैलोरी काउंटिंग पर रिलाई करते हैं वजन कम करने के लिए वो फेल हो जाते हैं? आज उस एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे कि ये कैलोरी काउंटिंग वाला टेक्निक फेलेशियस है तो क्यों, और इसमें क्या मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं ताकि हम इसको थोड़ा और बेटर बना सकें। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। यूजुअली कैलोरी काउंटिंग में कॉन्सेप्ट ये रहता है कि हर चीज़ को हम बराबर कैलोरी के हिसाब से तोलते हैं। मान लीजिए 100 ग्राम आपने फाइबर खाया, उसमें अगर 300 कैलोरी है, और आपने अगर कुछ भी कार्बोहाइड्रेट या मीठी चीज़ खाई उसमें 300 कैलोरी, तो आप ये मान के चलते हो कि 300 ग्राम मीठी चीज़ की कैलोरी और 300 ग्राम फाइबर से दी हुई जो कैलोरी 300 कैलोरीज वो एक ही बराबर है। लेकिन प्रैक्टिकल रियलिटी ऐसा, कैलोरी काउंटिंग के कॉन्सेप्ट में हमेशा ऐसा माना जाता है कि आप हर चीज़ की कैलोरी काउंट करिए, कितनी कैलोरी कौन सी चीज़ दे रही है, और उस हिसाब से अपना डाइट डिसाइड करिए। जो चीज़ में कम कैलोरी है उसको खाइए, जो चीज़ में ज़्यादा कैलोरी है उसको नहीं खाइए। पर एक्चुअल रियलिटी में जो बॉडी का सिस्टम है वो इस हिसाब से नहीं चलता कि कितनी कैलोरी आप खा रहे हो कितने नहीं। बॉडी का सिस्टम चलता है हार्मोन से। कौन सा सिस्टम आपके बॉडी के खाने से कैसा एक्टिवेट होता है या डीएक्टिवेट होता है, आपकी भूख, आपका ओबेसिटी, आपका सारा हार्मोनल सिस्टम सब कुछ उस पर ही डिसाइड करता है, सबसे उसी पर डिपेंड करता है। आपको क्या आप खा रहे हो उस पर भी फोकस करना ज़रूरी है। कैलोरी काउंटिंग में कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट ये चलता है कि मान लीजिए आपने फाइबर खाया या मीठी चीज़ खाया, दोनों अगर आपको 200-200 कैलोरी दे रहे तो आपके हिसाब से दोनों बराबर है। एक मिठाई में 200 कैलोरी मिल गई और अगर 50 ग्राम या 100 ग्राम फाइबर खाया उसमें 200 कैलोरी मिल गई तो दोनों बराबर है। एक्चुअल रियलिटी ये है कि वो मीठी चीज़ आपकी भूख नहीं मिटाती है, उसको खाने के बाद आपका इंसुलिन और बढ़ जाता है, खाने की इच्छा और बढ़ जाती है। जो सटाइटी के हार्मोन यानी ग्रेलिन वगैरह है ये बनता नहीं है, आपको भूख लगती रहती है, दिन भर आपको हंगर पैंग्स होते हैं। और वैसे सिचुएशन में यदि आप खाना नहीं खाते हो तो वो आपके लिए एक टॉर्चर जैसा बन जाता है कि आप कैसे तो भी करके अपने आप को खाने से रोक रहे हो क्योंकि आपको वजन कम करना है। वो टॉर्चर आप ज़्यादा दिन नहीं झेल पाते और फाइनली आपका डाइटिंग टूट जाता है। जबकि वही 200 कैलोरी अगर आपको फाइबर से मिल रही है तो ऐसा हो सकता है कि उसको खाने के बाद आपको कुछ भी और खाने की इच्छा नहीं हो, आपका पेट भर जाए और आपको और कुछ दिन भर खाने की इच्छा नहीं हो, कई घंटे तक आप भूखे रह सकें। तो जो फाइबर वाली चीज़ है भले वो कैलोरी उतनी ही दे रही है लेकिन वो आपके सैटिस्फैक्शन यानी सेटिस्फैक्शन वाले हार्मोन्स को एक्टिवेट कर रही है, इसलिए उसको खाने के बाद आपकी कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है। लेकिन जो मीठी चीज़ है, कार्बोहाइड्रेट्स है, वो भी उतनी कैलोरी दे रही है लेकिन उसको खाने के बाद आप और खाने की इच्छा आपको होती है और आप बार बार खाते चले जाते हो, वजन बढ़ता चला जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन सी चीज़ आप खा रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है, और वो बॉडी के हॉर्मोन्स पर किस तरह से इफेक्ट कर रहा है, बॉडी के हंगर है हार्मोन को एक्टिवेट कर रहा है कि सैटिस्फैक्शन हार्मोन को एक्टिवेट कर रहा है, बॉडी का ओबेसिटी या बॉडी का मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स उसके प्रति कैसा रहेगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिर्फ कैलोरी काउंटिंग की अपेक्षा। क्योंकि दोनों जगह भले आपको सेम कैलोरी मिल रही है, यानी अगर 200 कैलोरी फाइबर से मिल रही है और 200 कैलोरी मिठाई से मिल रही है, दोनों के आपके डाइटिंग के पैटर्न्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। मान लीजिए अगर आप डाइटिंग कर रहे हो और आपने प्लान किया कि मुझे दिन भर में 1500 कैलोरी खानी है, 1500 कैलोरी में आप हिसाब लगाते हो कि 1500 कैलोरी में दिन भर चलाना है। अब काफ़ी चांसेस है कि आप दिन भर में फाइबर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ये सारी चीज़ें खाएंगे तो 1500 कैलोरी में आप फिर भी दिन भर चला सकते हैं। लेकिन जंक फूड की आप जहाँ पे बात करो, मिठाई की बात करो, तो 6-7 छोटी मिठाई है जिसमें एक एक में 200-250 कैलोरी है, वो आप खा लोगे तो आपका 1500 कैलोरी हो जाएगा। एक फुल पिज़्ज़ा अगर आप 6 इंच या 9 इंच वाला खा लेते हो, एक स्लाइस में लगभग 250 से 350 कैलोरी होती है। आप 4 से 6 स्लाइस अगर खा लेते हो तो लगभग 1200 से 1500 कैलोरी आपकी हो जाती है। क्या आपको लगता है कि पूरे दिन भर में एक 6 इंच पिज़्ज़ा खा के या एक 9 इंच पिज़्ज़ा खा के आप पूरा दिन निकाल सकते हो? मेरे ख्याल से एक पूरी शाम भी निकालना आपके लिए मुश्किल होगा।
जबकि उतने ही कैलोरी में अगर आप फाइबर खाते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाते हैं, वो भी कम कैलोरी वाले फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं, पानी पीते हैं और लो कैलोरी वाले थोड़े बहुत ड्रिंक्स लेते हैं, अगर आप वैसे काम चलाते हो तो काफ़ी चांसेस है कि आप पूरा दिन भर वो 1500 कैलोरी में चला सकते हो। तो आपका कैलोरी मैनेजमेंट अगर आप ऐसी चीज़ों में व्यर्थ करते हैं, ऐसी चीज़ों को खाने में अपनी कैलोरी यूज़ करते हैं जो आपकी भूख को नहीं मिटाते हैं, तो बाकी पूरे दिन आपको निकालना मुश्किल हो जाएगा। एक पिज़्ज़ा एक टाइम में खाने के बाद पूरे दिन भूखे रहना आपके लिए टॉर्चर जैसा हो जाएगा, क्योंकि बाकी पूरे टाइम आपको भूख लगती रहेगी और वो एक पिज़्ज़ा को खाने के बाद भी आपको दूसरा पिज़्ज़ा खाने की इच्छा होती रहेगी। साथ में कोल्ड ड्रिंक भी पीना पड़ेगा और साथ में फ्राइज़ भी खाना पड़ेगा या कुछ और, यानी कि गार्लिक ब्रेड वगैरह या जो भी आप एड ऑन्स के हिसाब से लेते हो वो आपको खाने की इच्छा होती रहेगी और आपका पेट नहीं भरेगा। तो यदि आप अपनी कैलोरी को पहले से प्लान नहीं करते, प्रॉपरली प्लान नहीं करते कि किस फॉर्म में आपको कैलोरी लेनी है, तो आपका कैलकुलेशन हमेशा गलत ही होगा। इसके अलावा अगला इंपॉर्टेंट इशू ये है कि ये जो आपका कैलोरी कैलकुलेशन है वो कई बार इनएक्यूरेट होता है। बहुत सारी चीज़ों में आप ढूंढोगे, एक पराठे में जो सिंपल कम तेल वगैरह में बनाया गया उसमें 60 से 80 कैलोरी होगी, और वही एक आलू का पराठा या एक स्टफ पराठा जो आप लेते हो, अगर किसी जगह में बहुत ऑयल के साथ बनाए तो उसमें 400-500 कैलोरी तो हो सकती है। तो जहाँ 80 कैलोरी है और 480 कैलोरी है, उसमें कैलोरी इनटेक में ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाता है। तो कोई भी चीज़ को आपने कैसे पकाया, उसमें किस तरह के मसाले डाले, कितना घी डाला, कितना शुगर डाला, ये सब चीज़ों से डिसाइड होगा कि उसकी कैलोरी कितनी है। तो इसलिए एक्यूरेटली किसी भी चीज़ को इक्वेट करना बड़ा मुश्किल होता है, और आपके घर में उस पर्टिकुलर व्यंजन को या पर्टिकुलर चीज़ को कैसे बनाया गया इस पर से डिसाइड होगा कि उसमें कितनी कैलोरी है। तो काफ़ी चांसेस है कि आप इसमें गलत करते रहोगे। इनफैक्ट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह में भी कितना एक्यूरेट कर पाना मुश्किल है, क्योंकि मान लीजिए अगर एक केला में आपको दिया गया है कि 100 कैलोरी होती है, अब छोटे साइज़ का केला है कि मीडियम साइज़ का है कि ज़्यादा साइज़ का है, या उसमें कितना पका हुआ है, अलग अलग तरह के फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा ये वेरी करने लगता है, जिसकी वजह से जब आप दिन भर के एंड में कैलकुलेशन करते हो कि मैंने कितनी कैलोरी खाई, तो वो ज़्यादातर गलत ही होता है और उसमें 300-400 कैलोरी का वेरिएशन वैसे ही हो जाता है मल्टीपल चीज़ों में, और आपकी दिन भर की मेटाबॉलिज्म की प्लानिंग गड़बड़ा जाती है। तो आप सिर्फ कैलोरी काउंटिंग पर विश्वास करोगे तो उसमें काफ़ी हद तक आपको इनएक्यूरेट रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि अभी तक जितना साइंटिफिक डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से हर चीज़ की एक्यूरेट कैलोरी को कैलकुलेट करना मुश्किल है। बहुत सारे फैक्टर्स उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, आपने उसको कैसे पकाया, कितना तेल, कितना घी, कितना चीनी, क्या चीज़ें उसमें डाली, कौन से मसाले यूज़ किए, ये सारी ही चीज़ें आपके कैलोरी कंजम्पशन को अफेक्ट करेंगे और इसके हिसाब से आपकी काउंटिंग काफ़ी बार इनएक्यूरेट हो जाएगी। इसके अलावा इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है। जब आप कैलोरी काउंटिंग में लग जाते हो और हर चीज़ में गिन गिन करके लगाने लगते हो तो दिमाग में बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस होने लगता है। अभी मैंने 20 कैलोरी खा ली, फिर मैंने 50 कैलोरी खाई, फिर 80 कैलोरी खाई, वो चाय लिया था उसमें 40 कैलोरी थी। तो ये ऑब्सेसिव बिहेवियर, हर चीज़ की कैलोरी काउंट करना, आपको ज़्यादा दिन तक निपटाना या निभाना बड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि आप धीरे धीरे करके साइकोलॉजिकल प्रेशर्स में आने लगते हो, एंग्जाइटी, डिप्रेशन में आने लगते हो, और जब वज़न कम नहीं होता बहुत दिन तक तो आप चिड़चिड़े हो जाते हो और फिर आप वो सब कुछ छोड़ देते हो और फिर फाइनली आप वही सब करने लगते हो कि यार ये तो वर्क नहीं करता। तो आप उसको प्रॉपरली कर पाओ ये भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस तरह की कैलोरी काउंटिंग जो है आपके दिमाग पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है, साइकोलॉजिकली आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करती है। इसके अलावा आपका वजन जो कम होना है या नहीं होना है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आपकी कैसा हार्मोनल बैलेंसेस है, क्या आपकी जेनेटिक्स है, आपका गट का हेल्थ कैसा है, आपका फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स कैसे हैं, बॉडी का मेटाबॉलिज्म कैसा है, कितनी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें उसको इन्फ्लुएंस करती है। इनके इन्फ्लुएंस को भी समझ पाना पूरी तरह से मुश्किल होता है। हर आदमी की अगर आप हिसाब से लगाओ कि ये एक्टिव है, ये इनएक्टिव है, मॉडरेट एक्टिव है, उसके हिसाब से कैलकुलेट करना भी बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हर आदमी की जेनेटिक्स और हर आदमी का बेसिक कैलोरी यूटिलाइजेशन जो है वो बहुत फ़र्क होता है। आप कैसे भी सॉफ्टवेयर को यूज़ कर लो या कैसी भी चीज़ों को यूज़ कर लो, एक्यूरेटली बता पाना कि आप दिन भर में कितनी कैलोरी कंज्यूम कर रहे हो वो बहुत मुश्किल है और उसमें इनएक्यूरेसीज के बहुत चांसेस हैं। तो इसलिए आपकी इंटरनल बॉडी की डायनेमिक्स और मेटाबॉलिज्म कैसा है उसको भी प्रॉपर्ली क्वांटिफाई करना मुश्किल है। इसलिए जब कैलोरी काउंटिंग करने जाते हैं तो कितनी कैलोरी खाई वो भी गलत हो जाता है और कितनी कैलोरी खर्च की वो भी गलत हो जाता है, और ये दोनों गलतियां मिला के कंपाउंड हो जाती हैं, दोनों एक दूसरे को नलीफाई नहीं करती हैं और बढ़ जाती हैं। यानी कैलोरी अंडर एस्टिमेट हो जाती है, एक्सरसाइज ओवर एस्टिमेट हो जाती है, तो आपको लगता है कि यार मैंने तो 800 कैलोरी का नुकसान किया, मेरा तो 10 दिन में 1 किलो वजन कम होना चाहिए, और यहाँ 1 महीने में भी 1 किलो नहीं कम हो रहा, 2 महीने में भी नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये सारा चीज़ वेस्ट है। तो आप डर जाते हो, एक्सरसाइज बंद कर देते हो। तो ये गलतियाँ जो है कैलोरी काउंटिंग मेथड में होने का चांस ज़्यादा है। इसके अलावा इसको लंबे समय तक सस्टेन करना मुश्किल है। एक कैलोरी काउंटिंग बिहेवियर आप कुछ दिन आप कर सकते हो, पर
लाइफ टाइम उसको करना, महीनों तक सालों तक उसको मेंटेन करना बड़ा ही मुश्किल काम है, ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से इसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आते हैं। इसके अलावा आप क्या न्यूट्रिएंट्स खा रहे हो, उसमें विटामिन मिनरल्स कितने हैं, वो सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है जब आप सिर्फ कैलोरी काउंटिंग पर फोकस करते हो। आप हेल्दी डाइट के बदले, उसके हेल्थ के बेनिफिट्स के बदले सिर्फ अगर कैलोरी गिनने बैठोगे तो कितना विटामिन मिल रहा है, कितना मिनरल्स मिल रहा है, वो चीज़ बॉडी के अंदर जाके क्या इफेक्ट कर रही है। अब 4 कैलोरी प्रोटीन देती है 1 ग्राम जलने से और 4 कैलोरी कार्बोहाइड्रेट देता है, तो क्या दोनों सेम है? क्या अगर हम 100 ग्राम प्रोटीन खा रहे हैं और 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो बॉडी में दोनों का बेनिफिट या साइड इफेक्ट सेम होगा? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 100 ग्राम प्रोटीन बॉडी में बहुत फायदा करेगा, आपको ज़्यादा देर तक भूख को शांत करेगा, और 100 ग्राम अगर आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो या 400 कैलोरी उसमें फॉर्म में आ रही है तो वो आपकी बिल्कुल शांत नहीं करेगा, उल्टा आपको और भूखा करेगा, फायदे के बदले उल्टा वजन बढ़ाएगा। तो ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं कि क्या न्यूट्रिशन बॉडी में जा रहा है, वो बॉडी में क्या जाके इफेक्ट कर रहा है, वो भी कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कई बार इमोशनल और सोशल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। कई बार ये सारी कैलोरी काउंटिंग में आप अलग अलग सिचुएशन में बहुत कंफ्यूज हो जाते हो। पार्टी में जा रहे हो, फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो, कल्चरल ऐसे एनवायरनमेंट में जा रहे हो, वहाँ पे आपकी ईटिंग हैबिट अफेक्ट हो जाती है और आप प्रॉपरली कैलोरी काउंट नहीं कर पाते, गलतियाँ हो जाती हैं। इसके अलावा आप स्ट्रेस फैक्टर को उसमें कैलकुलेट नहीं कर पाते। जब दिमाग पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो बॉडी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हार्मोन्स खासकर कॉर्टिसोल बनते हैं। ये आपके बॉडी के कैलोरी लेवल्स को या बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं और इसमें 200-400-500 का वेरिएशन वैसे ही आ जाता है। एक और इसमें बड़ा इशू ये है कि जब आप लंबे समय तक डाइटिंग करते हैं तो बॉडी एक प्लेटो फेज में आ जाती है, वो अपनी मेटाबॉलिज्म को ही कम कर लेती है, क्योंकि बॉडी को नहीं समझ में आता कि ये कैलोरी कम जो जा रही है वो आप जानबूझ के कर रहे हो कि वो खाना ही कम मिल रहा है उसकी वजह से हो रहा है। तो बॉडी जानबूझ के अपने आप को जीवित रखने के लिए एक नेचुरल रिस्पॉन्स बॉडी का होता है कि जो बॉडी पहले 2000 कैलोरी खर्च करी थी वो अपने आप 1500 कैलोरी पर ले आती है। इनफैक्ट वो 1500 से और कम में भी ले आएगी। अब मान लीजिए कैलोरी का आपने टारगेट रखा था 1500, बॉडी ने अपना मेटाबॉलिज्म कर करके 1400 पे ले आया, तो फिर आपका वजन 100 कैलोरी के हिसाब से बढ़ना चालू हो जाएगा रादर देन कम होना। तो मेटाबॉलिज्म कैसा चल रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म ही अगर बॉडी ने कम कर दिया, जो कि काफ़ी नेचुरल चीज़ है और हर व्यक्ति में होती है, किसी में कम किसी में ज़्यादा, तो वैसे केसेस में आप बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर पाओगे और जब आपका वजन बढ़ना चालू हो जाएगा तो आप इतने चिड़चिड़े हो जाओगे कि आप डाइटिंग बंद ही कर दोगे। तो कुछ दिन आपको थोड़ा वेट रिडक्शन ज़रूर मिलेगा, लेकिन जैसे ही बॉडी ने अपना अडेप्टेशन चालू किया आपका वेट रिडक्शन पूरा इफेक्ट चला जाएगा और फिर आपका वजन कम होने के बदले उल्टा बढ़ने भी लग जाएगा। ये भी काफ़ी लोग देखते हैं। इस वजह से कई लोग इरिटेट हो जाते हैं, उसको ज़्यादा दिन कंटिन्यू नहीं कर पाते। इसके अलावा इसमें एक और इशू ये है कि यदि आप कैलोरी पर सिर्फ अगर रिलाई करते हो तो कौन सी चीज़ में कितना न्यूट्रिफिक वैल्यू है, कितना विटामिन मिनरल्स है, वो कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अपने यहाँ इतना ज़्यादा लोगों को न्यूट्रिशनल एजुकेशन नहीं होती है। लोग विटामिन मिनरल्स और सारे कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं और इसमें गलतियाँ बहुत ज़्यादा करते हैं। मैनेज करना उन्हें मुश्किल पड़ता है। इसके अलावा कैलोरी काउंटिंग वाले कॉन्सेप्ट में कई बार इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी भी काफ़ी बार आती है। हर व्यक्ति किस पर्टिकुलर चीज़ के साथ कैसा रिस्पॉन्ड करेगा, कितना उसको मेटाबॉलिज्म में उसमें फ़र्क पड़ेगा, ये सारी चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होते हैं, जिसकी वजह से आपके रिजल्ट्स जो आपको मिलते हैं वो बहुत फ़र्क हो जाते हैं। जब आप कैलोरी बेस्ड डाइटिंग करते हैं तो आपको हर व्यक्ति को 500 कैलोरी कम करने से उतना ही जल्दी वजन कम होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। किसी में जल्दी भी होगा, किसी में बिल्कुल भी नहीं होगा, किसी में बढ़ भी जाएगा, ये भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत केस टू केस वेरी करती हैं। जो चीज़ें हमें कंट्रोल में ला पाना मुश्किल होता है और जब रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं तो हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो बेसिकली कैलोरी काउंटिंग सिस्टम उतना इफेक्टिव या उतना एक्यूरेट नहीं है, बहुत सारी इस पर गलतियाँ होती है। इसके बदले यदि हम टाइम डिपेंडेंट फास्टिंग, जिसे इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं, वो करते हैं तो उसमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। उसमें और कैलोरी काउंटिंग में क्या फ़र्क है और क्यों ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स इंटरमिटेंट फास्टिंग में मिलते हैं, उस पर ऑलरेडी हमने एक सेपरेट वीडियो किया, आप वो चेकआउट करिए तो आपको काफ़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आज के टॉपिक में हमने बात करी कैलोरी काउंटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और ये क्यों इतना एक्यूरेट नहीं होता, क्यों इतना अच्छे से वर्क नहीं करता जब हम डाइटिंग करने निकलते हैं। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर